नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एलर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदी के पार्ट तीसरा लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज में लेकर के आ रहा हूं। और आप सभी को ज्ञात होगा, जो भी स्टूडेंट एमजेपीआरओ बरेली से संबंधित है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर के चल रहा हूँ मैं। तो अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल पर हिंदी का दूसरा पार्ट देखा था और आज जो है मैं तीसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, तीसरे पार्ट में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन है जनरल हिंदी के, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए हुए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर जनरल हिंदी के लिए आज का ये सेशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप सभी को स्क्रीन पर दिखा देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप ये मान कर चलिए, अगर ये आप पूरा सीरीज पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होने वाली है। इसलिए दोस्तों कोई भी वीडियो आप छोड़िएगा मत। और जो भी स्टूडेंट अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं, इसके पहले जितनी भी वीडियो हैं चैनल पर अपलोडेड हैं, या फिर आप जो है चैनल पर चले जाइए, उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको इकट्ठा सारे वीडियो मिल जाएंगे। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं तो सारी वीडियो वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। जितने भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं आप सभी के एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। दोस्तों एक चीज़ और बता दें, हिंदी में आप सभी को कुछ क्वेश्चन आसान लगेंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा कठिन लगेंगे। तो आप सभी ये मान के चलिए, सभी क्वेश्चनों को आपको एक बार फिर से रिपीट करना है। इस वजह से आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन बहुत हल्के हैं, क्वेश्चन बहुत दमदार भी हैं। इसलिए आप जो है इस गलत फहमी मत रहिएगा, नहीं तो हिंदी ही आप गलत करके आएंगे। इसी वजह से पहले बता दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया। ये सभी लोग बता देते हैं दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तब भी फिर भी कुछ लोग जो है नहीं बता पाएंगे, जो लोग नहीं पढ़ते हैं रेगुलर। तो इस वजह से आप इसको पूरा वीडियो जरूर देखिएगा अंत तक। देखिए दोस्तों, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी लोग जानते हैं रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, देख सकते हैं, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पर आप सही फंस सकते हैं, क्योंकि जो भी देखिए जो मैंने कलर्ड किया है वहाँ पर कुछ दमदार जरूर है क्वेश्चन। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन आप देख करके समझ जाएंगे कि क्या क्वेश्चन में दम है। देखिए, मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी या बघेली। आप सभी अगर नहीं पढ़े नहीं बता पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, आपको बताना है। खड़ी बोली का दूसरा नाम दोस्तों कौरवी है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इस वजह से पूरा सेशन जरूर देखिएगा। और सब जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी स्टूडेंट और इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उन सभी को बेनिफिट मिल सके। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी भाषा है, आप समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, ये आपको बताना है। पूछ रहा है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली दोस्तों जान ही रहे हैं आपसे, ब्राह्मी लिपि जो है अधिकतर जो है भारतीय भाषाओं का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है। बिल्कुल आप जान रहे हैं, आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको आसान मिलेंगे। बहुत सारे लोग जान रहे होंगे देवनागरी जो है हिंदी भाषा की है, बिल्कुल आप जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। इस तरह से क्वेश्चन जो आसान आएंगे उस पर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, जो थोड़ा सा टफ रहेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये जो है छा लिखा है, छा का अच्छा वाला छा वर्ड किसके योग से बना है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जो लोग रिपीट नहीं किए रहते हैं वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको देखना है, जिसमें दोस्तों ये देख सकते हैं आधा का होना चाहिए, आधा का प्लस ये जो है षष्ठी सा वाला सा होना चाहिए, ये पूरा होना चाहिए, आधा नहीं दोस्तों। ये वाला देख सकते हैं, आधा का प्लस सा मिलाकर के जो होता है क्या बनता है, छा बन जाता है दोस्तों। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। छा वर्ड जो है किसके योग से बना है, आधा का प्लस षष्ठी सा वाले से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है जो उच्चारण की दृष्टि से जो यहाँ पर वर्ण जाने जाते हैं उसको आपको बताना है कौन दंत नहीं है। यहाँ पर नहीं देख लीजिए लिखा गया है दंत नहीं है, ऐसा मत करिए आप दंत वाला लगा दीजिएगा। क्वेश्चन भी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का देख सकते हैं आप, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर ता देख सकते हैं, ता जो है दंत वाला है दोस्तों। ता आप अगर बोलेंगे तो दांत से अपना जीवा आपका सट जाएगा, और ना बोलेंगे ये भी जो है दांत से सट रहा है, और उसको दा बोलेंगे ये भी सट रहा है। आप देख सकते हैं ये जितने भी अक्षर हैं सभी सट रहे हैं, लेकिन एक अक्षर है टा, ये जो है टा जो है हमारा देख सकते हैं ये जीवा जो है मुड़ जा रहा है। आप देख सकते हैं बोल करके आप खुद ही चेक कर लीजिए, जीवा जो है आपका मुड़ जा रहा है टा, जबकि ये दांत में नहीं टच हो रहा है। इस वजह से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देख सकते हैं कौन सा दंत नहीं है ये पूछा जा रहा है उच्चारण की दृष्टि से, तो टा वाला जो है नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, का वर्ड उच्चारण की दृष्टि से क्या है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, का वर्ड बहुत सारे लोग जानते होंगे, कंठ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 वाला दोस्तों जो है कंठ का जो है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। का जो है कंठ से होता है, जो कवर्ग होता है जितने भी वो कंठ माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, इस प्रकार से जितने भी हैं कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, इस प्रकार से आप जानते रहिए, जैसे कि आप सभी इस प्रकार से जान पाएंगे, इससे जान सकते हैं। जैसे क, च, त, पा, इस तरह से होता है दोस्तों, क, च, ट, त, पा, इस प्रकार से आप जान सकते हैं। का वाला जो होता है कंठ होता है, यहाँ आप जान पाएंगे। यहाँ पर चा वाला तालु होता है, कंठ तालु, फिर उसके बाद ये दंत हो जाएगा, कंठ तालु मूर्धा, फिर उसके बाद ये दंत हो जाएगा ता वाला, फिर जो है ये पा वाला जो है ओष्ठ हो जाएगा। इस प्रकार से आप समझ पाएंगे दोस्तों, ओष्ठ, ये आप इस प्रकार से आप अगर नहीं जानते हो तो आप देख लीजिए, इसी प्रकार से होता है क, च, ट, त और पा, यानी कि दोस्तों का, खा, गा, घा, वाला, च, छ, ठ, ट, ठ, ढ, त, थ, न, प, इस प्रकार से होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगर जो लोग नहीं जानते हैं देख लीजिए, इसी तरह से होता है। और इस प्रकार से यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 का कवर का उच्चारण जो है ये जो है कंठ होता है। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। घोष और सघोष आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का सी वाला हो जाएगा घोष है। यहाँ पर देखिए प, ट और थ, ये जो है देखिए द वाला जो है घोष वर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आपका ये घोष वर्ण है, द वाला घोष वर्ण है दोस्तों, देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 का सी वाला राइट हो जाएगा, घोष वर्ण जो है द। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखते हैं निर्देश पढ़ सकते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। आपको शुद्ध शब्द छांटने हैं वर्तनी की दृष्टि से। आप देख सकते हैं बहुत सारे आप लोग आशीर्वाद वगैरह इस प्रकार से शब्द आते हैं, आप लोग गलत कर देते हैं, यही वाला है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये भी। कुछ लोग जानते ही नहीं है कौन सा वर्ड किस प्रकार से लिखा जाता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, शीर्षक का 4 प्रकार से लिखा गया है, 4 ऑप्शन में कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इस प्रकार से अगर आप जानना चाह रहे हैं, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 9 का देख सकते हैं, सी वाला ऑप्शन राइट है। ये जो है जो शीर्षक में क्या होता है दोस्तों, शीर्षक, ये जो षष्ठी सा बनाएंगे इसके ऊपर जोड़ रहा होगा, इसके ऊपर, यही वाला सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। शीर्षक में क्वेश्चन तो आपको आसान लग रहा होगा, बट कभी कभी गलती हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ देखिए कभी का पे लगा देगा, कभी रा पे लगा देगा, तो आपको ध्यान रखना है, जो षष्ठी सा पे लगा वही सही है। यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ आपके सामने मंत्रिमंडल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल, तो ऑप्शन आप खुद ही जान जाएंगे कौन सा सही है। अगर आप बेसिकली आप आसानी से लिख पा रहे होंगे, बहुत सारे सेंटेंस लिखे होंगे वहाँ पर आप ध्यान दिए होंगे, तो वहाँ पर आप तुरंत पकड़ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का देख सकते हैं, मंत्रिमंडल, शुद्ध भाषा शुद्ध शब्द ये है, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 10 का बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 का अतिथि, यहाँ पर देख सकते हैं बी वाला यहाँ भी सही हो जाएगा। पूर्ति यहाँ देख सकते हैं किस पे है, ये वाला सी वाला हो जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत कठिन यहाँ नहीं दिया गया है,
नहीं तो अभी आप फंस सकते थे। जैसे निरस्ता, देखिए निरस्ता यहाँ पर इसे सकते थे, जैसे निरस्ता यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही आसान दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए पूर्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा नीरस्ता, नीरस आप देखे होंगे नीरस्ता। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर सही जाएगा। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा दिया नहीं है, नहीं तभी मैं बताता, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आप नहीं बता पाएंगे। जैसे देख लीजिए, आप लोग देखते हैं क्या, ये देखिए बारात, बेसिकली आप लोग यही कहेंगे कि बारात ये वाला वर्ड सही है, यही तो कहेंगे, बारात ही लोग ज़्यादातर बोलते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, ये गलत है। ये इसका शुद्ध रूप है ये बारात, ये वाला ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन मैं बताता आप सभी को ये वाला राइट है। इस प्रकार से आप कभी भी ध्यान रखिएगा, कुछ वर्ड कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप जानते हुए भी आप गलत करेंगे। बारात गलत है, बारात जबकि सही है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप फंस जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, संधि विच्छेद है। 14 नंबर क्वेश्चन से आप देखिए, महाधन आत्मा से शब्द कौन सा बनेगा, आपको जोड़ना है। संधि विच्छेद किया हुआ है, आपको जोड़ देना है। तो महाधन आत्मा, अगर आपने संधि पढ़ा है दीर्घ संधि में, तो आ यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा आ, और फिर उसके बाद किसी शब्द का जो पहला शब्द उसका अंतिम वर्ड लेंगे और जो दूसरा शब्द उसका पहला वर्ड लेंगे। यानी देख सकते हैं महा में अंतिम वर्ड बड़ा आ रहा है और आत्मा में पहला शब्द बड़ा आ रहा है। यानी कि आप पढ़े होंगे बड़ा आ और बड़ा आ मिला करके क्या बनता है, बड़ा आ ही बनता है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा आपको ऐड कर देना है। तो बड़ा आप ऐड कर सकते हैं। महाधन आत्मा, तो महात्मा जिसमें होगा वैसे ही ऑप्शन नंबर बी आप सीधे सीधे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 14 का ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचिए आपकी आसान है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी मिलने वाले हैं, आप सभी घबराइए मत। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रमाधन ईस। यहाँ पर देख लीजिए, किसी भी शब्द का अंतिम जो मतलब जो वर्ड तोड़े गए हैं, यानी कि संधि विच्छेद किए गए, पहले शब्द, उसमें 2 शब्द होते हैं। अब जब आप संधि विच्छेद करेंगे 2 शब्द करेंगे, तो पहला शब्द और दूसरा शब्द, यही पहले शब्द का अंतिम वर्ड लेंगे और दूसरे शब्द का पहला वर्ड लेंगे। तो रमाधन ईस यहाँ देख सकते हैं, रमाधन ईस में क्या है, रमाधन ईस में क्या है दोस्तों, रमा। तो माँ पे आ का मात्रा माँ आ रहा है, यानी कि आ रहा है आखिरी में, और इसके बाद क्या है, ईस आ रहा है। इसमें देखिए ईस, बड़ी ई और सा आ रहा है, यानी कि क्या है दोस्तों, बड़ा आ और बड़ी ई आ रहा है ना। तो आ और ई मिलकर के ए बनाते हैं, आप ध्यान रखिएगा, आ और ई मिलकर के ए बनाते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा ए। तो रमेश, माँ पे एक मात्रा लग जाएगा, रमेश। इसमें कौन सी संधि है आपको ये बताना है दोस्तों। इस प्रकार की संधि जो आती है दोस्तों, गुण संधि होती है, जिसमें आ और प्लस ई मिल करके ए बना देते हैं, वो जो है दोस्तों गुण संधि कहलाता है। आप ध्यान रखिएगा, आप एक बार फिर से चाहे रिपीट कर लीजिए, गुण संधि यहाँ पर होता है। इस प्रकार से आप जान पाएंगे यहाँ पर क्या होगा, रमेश में क्या हो जाएगा, गुण संधि। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, उच्चारण का संधि विच्छेद करिए। अब देख सकते हैं उच्चारण बोल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप बिल्कुल गलत भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका कभी कभी इस तरह से पूछा सकता है कि कौन सी संधि है, तो इस प्रकार से भी यहाँ तक विच्छेद पूछा है, लेकिन संधि भी पूछ सकता है। व्यंजन संधि कैसे होगा, व्यंजन संधि में देख सकते हैं, जब आप ये जो रमेश पढ़े और जो मैंने अभी बताया रमेश में, यहाँ पर देख सकते हैं उसके जो 2 शब्द थे ब्रेक हुए थे, उसके अंतिम वाला जो है आ था, यानी कि ये स्वर था, और उसके पहले वाला भी आ था, ये भी स्वर था, या ई आया था, ये भी स्वर था। यानी स्वर और स्वर का मेल हो रहा है, ना कि व्यंजन का। तो इस प्रकार के जो स्वर हैं ये स्वर संधि होते हैं ये। लेकिन दोस्तों स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, इस तरह से गुण स्वर संधि इस प्रकार से है। लेकिन यहाँ जो है, जो मैं बता रहा हूँ, इसमें उच्चारण में क्या है दोस्तों, इसमें उच्चारण में दोस्तों क्या है, आप बता पाएंगे कौन सा संधि है, उच्चारण। यहाँ पर व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको अगर ब्रेक करेंगे उच्चारण में, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ भी दिखाते हैं आप सभी को। देखिए ऐसे उत होगा, उत अधता धन चारण हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मिलाकर के क्या बन जाएगा, ये जो ता है ये आधा चा के रूप में बदल जाएगा। यहाँ पर उच्चारण,
यहाँ से इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए यहाँ भी व्यंजन है पहले वर्ड में और इसके दूसरे में भी व्यंजन है, तो इसलिए व्यंजन संधि है, तो उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सारे नहीं होंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, उत धन चारण आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, रसोई घर में कौन सा समास है। यहाँ देख सकते हैं समास पूछा जा रहा है। अभी तक आपने संधि देखा, अब समास की बारी आ गई। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, आपको सभी मतलब जितने भी टॉपिक हिंदी में होते हैं सभी से मैं आपको एक बार रिवाइज करा सकता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर जितने भी टॉपिक आएंगे सब चेंज होकर के आएंगे। आपको यही चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको सिर्फ हिंदी की जितने भी टॉपिक हैं आपको उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, आप आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। हिंदी में तो आपको गलत होना ही नहीं चाहिए, इस तरह से आप पढ़ाई करिए। और क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कौन सा संधि है, इसको समास, सॉरी रसोई घर। यहाँ देख सकते हैं रसोई घर में आपका रसोई घर, यहाँ देख सकते हैं रसोई घर, इस प्रकार से है। आपको इसमें जानना है किस प्रकार से होगा, है ना। रसोई यानी कि अगर हम इसको ब्रेक करते हैं रसोई घर को तो क्या होगा, रसोई वाला घर, इस तरह से होगा कुछ, रसोई वाला घर, इस प्रकार से यहाँ पर होगा, वाला होगा या फिर रसोई। आप अगर वाला नहीं तोड़ पा रहे हैं तो इस प्रकार से आप रसोई का घर कर सकते हैं, रसोई का घर, या फिर आप मान सकते हैं खाना बनाने का घर, खाना बनाने का घर, बनाने का। तो यहाँ आप देख सकते हैं काकी के, इसमें तत्पुरुष समास अगर आप पढ़े होंगे उसमें कर्ता ने कर्म को करण से काकी के इस तरह से आता है। तो ये जो है तत्पुरुष समास वाले जितने भी अगर ब्रेक करने पे तत्पुरुष समास के लक्षण दिखाई देते हैं तो वहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं तत्पुरुष आपका दिया है, पहला ऑप्शन रसोई के घर, यानी कि का रहा है तत्पुरुष है, इस प्रकार से यहाँ पर तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 17 का ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नील गाय। नील गाय में कौन सा समास है आपको बताना है। नील गाय क्वेश्चन नंबर 18 में, नील गाय, नीला है गाय जो, इस तरह से होगा कुछ, नीला गाय है जो, है ना, नीला है गाय जो, है ना, इस तरह से होगा, क्योंकि नीला गाय वाला इस तरह से कुछ टूटने वाला है नहीं, नीला है गाय जो, इस प्रकार से आप तोड़ सकते हैं। अगर इस तरह से आप टूट रहा है तो कोई अन्य अर्थ भी नहीं निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कर्मधारय समास का लक्षण है। इस तरह से अगर आप तोड़ पाएंगे तो कर्मधारय समास रहेगा। यहाँ पर नीला गाय मतलब, नील गाय का मतलब एक कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सही देखिए स्क्रीन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, पीताम्बर मतलब देखिए पीत है अंबर जिसका वह अर्थ अर्थात विष्णु, इसे कौन सा उसका समास कहेंगे। आप देख सकते हैं पीताम्बर, जिस समास में उसका अर्थ को ब्रेक करने के बाद, तोड़ने के बाद कोई तीसरा अर्थ देता हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों, उसे जैसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आप सभी पढ़े होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जब भी कोई ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द दिखाई दे, उसको ब्रेक करने के बाद कोई तीसरा अर्थ निकले तो आप समझ जाइए वहाँ पर बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो जाएगा। देख सकते हैं खुद ही यहाँ एग्जाम्पल दे दिया, पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु जी की बात हो रही है। यहाँ पर कोई तीसरा शब्द, तीसरा आ गया बन करके, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का यही लक्षण होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 20, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए वाक्य में से पर कौन सा कारक है। चारपाई पर आप सभी दोस्तों पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए प्रदान से, संबोधन है, इस तरह से आप पढ़े होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका जो है अधिकरण में पर होता है। अधिकरण अगर आपने पढ़ा होगा, कारक अगर आपने पढ़ा है तो आपने वहाँ पर देखा होगा अधिकरण में पर, है ना, पे इस तरह से आता है। तो वहाँ पर आप पर आ रहा था ना कि अधिकरण है, आप सीधे से जान सकते हैं। अगर ये आपको कारक वाला सूत्र याद है आप खुद ही बता पाएंगे। चारपाई पर यहाँ पर आ रहा है, चारपाई पर जो है चादर बिछा दी, इसका मतलब अधिकरण में पर इस तरह से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके जो है पूरा रिवाइज हो जाएगा, जितने भी टॉपिक हिंदी में आपका रिवाइज हो रहा है, इसीलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन ला रहा हूँ ताकि आपका रिवाइज होता चले। तो इस प्रकार से आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आए दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, कि बहुत मेहनत लगता है बनाने में। आप लोग जो है लाइक भी बहुत कम करते हो, इसलिए जो है मोटिवेशन थोड़ा नहीं मिल पाता है, इसलिए आप जो है मोटिवेट ज़रूर करें। आप शेयर करिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करिए, और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है उसके बारे में कमेंट करिए, हम उसका सलूशन ज़रूर बताएंगे। ऐसा नहीं है,
आपको सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा जो भी संभव होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों। यहाँ पर वह घर से बाहर गया, वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, आप सभी ने पढ़ा होगा दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान संपादन के लिए अपादान से, आप देखे होंगे अपादान से दोस्तों, अपादान से यहाँ पर आता है ना, अपादान से, ये अलग होने के अर्थ में है, अलग अलग होने के अर्थ में है आपका। यहाँ आप ध्यान से अपादान से, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से, इस प्रकार से अपादान के लिए इस तरह से सकते हैं अपादान। यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा का, यहाँ पर क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है दोस्तों। जैसे इस प्रकार अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप खुद ही कर पाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वह घर से बाहर जा रहा है, यानी कि घर से बाहर, घर से बाहर, यानी कि ये जो से है ये बाहर, यानी कि अलगाव की वो दृष्टि दे रहा है। देख सकते हैं आप, घर से बाहर यानी घर से छोड़ करके बाहर जा रहा है कोई व्यक्ति, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, अपादान कारक। वह घर से बाहर गया, या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर यही अपादान कारक होगा। पेड़ से फल गिरता है, ये भी अपादान कारक होगा। इस प्रकार से आप जो है कहीं भी अलगाव वाली अगर से भावना निकल रही है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 वाला देख सकते हैं, अग्नि का पर्यायवाची। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर पर्यायवाची आ गया, कारक मिल गया आपको, समास मिल गया, संधि मिल गया, अब यहाँ देख सकते हैं पर्यायवाची भी आ गया। लिख रहा अग्नि का पर्यायवाची, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत टफ है नहीं। यहाँ पर देख सकते सोम तो होगा नहीं, और ये अच्छी तो होता नहीं है, आले तो होगा नहीं, इस प्रकार से हुतासन ही बचा है, कैसा ऑप्शन है। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अग्नि का अनल हुतासन पावक होता है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कमल का पर्यायवाची कौन है निम्नलिखित में से, आपको बताने हैं। जलज, पीयूष, जलधि, जलद, आपको बताना है। आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 23 आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप देखिए धा जुड़ा रहा है, जल में देख लीजिए आप, जल में, ये बहुत अच्छा ट्रिक है दोस्तों। जल में आप ध्यान से देखिए, जल में जैसे ही आप जा जोड़ेंगे तो जलज, मतलब जल देने वाला, इस प्रकार से है दोस्तों। अगर जैसे ही आप जलज, मतलब ये जा यानी कि जलज, तो यहाँ पर जो है दोस्तों कमल का पर्यायवाची होगा, जागर जुड़ा। लेकिन अगर जल में दोस्तों, जल के साथ अगर से अंतिम में धा जुड़ रहा है, या फिर दा जुड़ रहा है, इसका मतलब समझ जाइए, धा और दा का जुड़ा बादल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बादल। तो यानी कि आप देख सकते हैं सेम है, लेकिन यहाँ जल में जा जुड़ रहा है तो मतलब कमल हो जा रहा है, लेकिन जल में यहाँ दा और धा जुड़ रहा है तो बादल हो जा रहा है। इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जलद दिया गया, बादल का पर्यायवाची, यहाँ जलद बादल का पर्यायवाची। यहाँ पीयूष देखते हैं दूसरा है, और यहाँ देख सकते हैं जलज दिया गया, यानी कि जलज वाला ऑप्शन सही है आपका। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची जलज होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, इंद्र का पर्यायवाची क्या है। इंद्र का बाजीगर, राजराज, या फिर मधवा, या फिर विनायक। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बता नहीं पाएंगे आप सभी अगर सब पता नहीं है। बहुत देख सकते हैं इंद्र का पर्यायवाची जो पूछ लिया है। 24 का आप बताइए, 24 का क्या होगा, बाजीगर होगा क्या, नहीं होगा दोस्तों, बाजीगर नहीं होता है। राजराज होगा क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा दोस्तों। ये विनायक जो गणेश जी का शायद होता है, आप देख लीजिएगा। लेकिन ये मधवा जो होता है, मधवा आप देख सकते हैं यहाँ पर इंद्र का मधवा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मधवा जो है इंद्र का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, घर का पर्यायवाची शब्द क्या है। नग होता है क्या, निकेतन, या फिर इला, फिर या विहार। बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं, बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 का आप कौन सा ऑप्शन बताएंगे। आप देख सकते हैं कभी कभी इला भी लोग बता देते हैं, इला आप मत लगाइएगा, विहार मत लगाइए, नग मत लगाइए, निकेतन मतलब आप घर जान ही रहे हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, निकेतन होता है घर का, है ना। इस प्रकार से आप जान पाएंगे। 25 का क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, घर का पर्यायवाची निकेतन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हरिड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है। हरिड़ क्वेश्चन नंबर 26 का। हरिड़ दोस्तों ये जो है मुझे लग रहा है कि गलत लिख दिया गया है, थोड़ा सा हिरण होगा यहाँ पर दोस्तों, हिरण का होता, हिरण का पूछा है तो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, आप ध्यान से देखिएगा। हिरण है, हिरण का पर्यायवाची क्या होगा, आप सही बता पाएंगे, बहुत आसान है। विहंग मतलब पक्षी होता है, खग मतलब पक्षी होता है, हंस मतलब हम जान ही रहे हैं, मृग होगा दोस्तों, मृग मतलब हिरण होता है। बहुत सा आसान क्वेश्चन है, ये वाला ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का। उपकार का विलोम, यहाँ देखिए पर्यायवाची खत्म हो गया, अब आ गया विलोम शब्द। यहाँ भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगा विलोम का। उपकार का क्या विलोम होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं, प्रतिकार, परोपकार, अपकार या अनुपकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपने नहीं पढ़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे विल हो जाता है। जो स्टूडेंट
पढ़े हैं अच्छे से उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा, उपकार का विलोम क्या होगा। तो कभी कभी क्या होगा दोस्तों, कोई प्रतिकार भी लगा देगा, परोपकार भी लगा सकता है, लेकिन नहीं दोस्तों ये सब नहीं होंगे। आपको ध्यान रखना है उपकार का क्या होगा, अपकार होगा। ये विलोम होता है दोस्तों इसका, उपकार का विलोम अपकार, इसलिए आप ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा इसमें उपकार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, आगत का विलोम क्या होगा। आगत का विलोम आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप देखिए, आगत का क्या होगा, यहाँ पर विगत नहीं होगा, स्वागत नहीं होगा, विरत नहीं होगा, ये अनागत, आगत का अनागत। ऑप्शन नंबर यहाँ का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका क्वेश्चन देख सकते हैं, सापेक्ष का विलोम पूछ रहा है। सापेक्ष का बेसिक बात है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 निरपेक्ष आपने पढ़ा होगा, निरपेक्ष और सापेक्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्मरण दिया है, स्मरण का विलोम क्या होगा। 30 वाले का देखिए, स्मरण का विलोम क्या होगा। स्मरण का मतलब याद रहना है ना, इस तरह से आप देख सकते हैं। याद का उल्टा क्या होगा, भूलना होता है, तो भूलना आप लगा सकते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30। भूलना मत लगाइएगा, क्योंकि स्मरण अभी याद करना अगर दिया होता तब आप भूलना लगा सकते थे, लेकिन यहाँ स्मरण दिया तो इस प्रकार से आपको विस्मरण लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी वाला, स्मरण का विस्मरण, जिस प्रकार से शब्द रहेंगे उसी प्रकार से उसके विलोम शब्द भी रहेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, अर्थ का विलोम क्या है। अर्थ का विलोम क्या होगा 31। अर्थ का विलोम क्या होगा दोस्तों, इति। यहाँ देख सकते हैं ये वाला इति है, अर्थ का मतलब इति, इसका अर्थ का विलोम इति होगा, ध्यान रखिएगा। पथ और अंत ये सब नहीं होगा, प्रारंभ नहीं होगा, अर्थ का मतलब इति होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए विलोम शब्द समाप्त हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते निर्देश पहले पढ़ लेते हैं। वाक्यों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाला आ गया दोस्तों। जैसे कि एक वाक्य दिया रहेगा, उसका एक शब्द में आपको आंसर देना है। जैसे जिसमें संदेह ना हो उसको क्या कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 देख सकते हैं, जिसमें संदेह ना हो उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। क्या संदिग्ध कहेंगे तो संदिग्ध तो संदेह वाला हो जाएगा। असंदिग्ध, चिंतनीय, विचारणीय, आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। आप जैसे असंदिग्ध यहाँ पर है ना दोस्तों, जिसमें संदेह ना हो उसे असंदिग्ध बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 33 वाला, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं। चोर कहते हैं, अपराधी कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं, प्रतिवादी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 उसे अभियुक्त कहते हैं दोस्तों। आप जाएंगे तहसील और वकील की भाषा में अभियुक्त बोलते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर जो आँखों में, यहाँ पर देखिए जो आँखों में के सामने हो उसे क्या कहेंगे। बेसिक सी बात है दोस्तों, प्रत्यक्ष होगा ही। 34 का आप देख सकते हैं, 34 का प्रत्यक्ष कहते नहीं, प्रत्यक्ष हमारे सामने ही था, एकदम प्रत्यक्ष। इस प्रकार से आप जान पाएंगे। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं, जंगल में लगी आग। 35 आप ध्यान से देखिएगा, सभी ऑप्शन 35 का कौन सा हो जाएगा। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं, दावा नल कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। बड़वा नल जो जल में लगता है उसे बड़वा नल बोलते हैं, जो जंगल में लगता है उसे दावा नल कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दावा नल को, जंगल में लगी आग को दावा नल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 वाला देख सकते हैं आप। 36वां क्वेश्चन, जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या बोलते हैं, आप खुद ही जान लीजिए। अवैध तरीका जो भी लोग करते हैं, अवैध चीज़ें, उसे जो कानून के विरुद्ध माना जाता है, इसलिए अवैध काम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आप जान पाएंगे जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध बोलेंगे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 37 वाला देख लीजिए। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया में कौन सा वाक्य है, देख लीजिए। वाक्य से भी शब्द आते हैं क्वेश्चन दोस्तों, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इस प्रकार से 3-4 प्रकार के शब्द हैं। आपको ये जानना है कौन से इस शब्द में कौन सा शब्द, कौन सा प्रकार का शब्द है, आपको बताना है। 37 आप देख लीजिए। यहाँ पर मोहन को हिंदी पढ़नी है, कामा लग गया, इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। कौन सा वाक्य है यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों संयुक्त वाक्य है, यहाँ पर 37 में संयुक्त वाक्य। यहाँ पर संयुक्त वाक्य क्या है, मोहन हिंदी पढ़नी है इसलिए वह जो है शास्त्री जी के यहाँ गया है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन, एक वाला सेंटेंस जो है दूसरे पर निर्भर, इस वाला एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। संयुक्त वर्ड, संयुक्त वाक्य जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, किस प्रकार का वाक्य है। सत्य बोलो परंतु
कटु सत्य मत बोलो। ये देखिए किस प्रकार का सेंटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस प्रकार का आ जाएगा, आप बता नहीं पाएंगे। 38 वाला आप देख लीजिए, 38 का यहाँ पर भी क्या है, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। यहाँ पर भी संयुक्त वाक्य ही है, परंतु किंतु इस प्रकार से अगर आता है तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य ही होता है। एक दोस्तों ट्रिक बता दे रहा हूँ, जिसमें किंतु, परंतु, लेकिन इस प्रकार से अगर आ रहा है इसलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। आप समझ लीजिएगा, इतना एक ट्रिक है, यहाँ पर आप जान सकते हैं इस प्रकार से कौन सा संयुक्त है, कौन सा सरल है। यहाँ पर आसानी से जान पाएंगे कौन सा मिश्र है। तो यहाँ पर क्या है, सत्य बोलो परंतु, यहाँ लग गया उसको देख सकते हैं, संयुक्त वाक्य, बिल्कुल संयुक्त। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छाती पर मूंग दलना। देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन आ गया मुहावरा, छाती पर मूंग दलना क्या होता है, इसका आप अर्थ बताएंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। 39 यहाँ पर बहुत परेशान करना, देख सकते हैं। छाती पर मूंग दलने का मतलब बहुत परेशान करना, मतलब कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, ये तो कहते नहीं छाती पर मूंग दल दिए हो, इस प्रकार से आप बोल पाएंगे। 39 का ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। इसलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 40। जान पर खेलना का क्या अर्थ होता है। आप देखिए, जान पर खेलना, जोखिम उठाना, साहस दिखाना, जोर लगाना, हार मानना। तो बेसिक बात है दोस्तों, आप सही जान ही रहे होंगे इसको। जोखिम उठाना एक को कहते हैं जान पर खेलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर देख पा रहे हैं, कान में तेल डालना का क्या अर्थ होता है। कान में तेल डालना का क्या अर्थ है दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का कुछ ना सुनना, मतलब कहते नहीं कान में तेल डाल लो एकदम से, कुछ भी मत सुनो। कान में तेल डालना मतलब कुछ भी ना सुनना। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 9, 2, 11 होना का क्या अर्थ है। तो दोस्तों बहुत आसान दे दिया है। कुछ क्वेश्चन आपको आसान मिलेंगे, लेकिन दोस्तों इस प्रकार से आपको ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन आसान आ गया इसकी वजह से आप क्वेश्चन पूरा सेशन मत देखें, लेकिन आप देखिए, जरूर देखिए। भले ही बीच में कुछ क्वेश्चन आसान आ जा रहे हैं, लेकिन आपको उसमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी जो आप नहीं जानते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो आप जानते हैं, इसलिए आप बोर होने लगते हैं। लेकिन आप ऐसा मत करिए, पूरा क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, एक बार रिपीट जरूर करिएगा, ताकि आपको जो है बहुत हेल्प मिले। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का 9, 2, 11 होना का अर्थ आप सभी जानते हैं, भाग जाना होता ही है। यहाँ पर बता पाएंगे 42 वाला, देख सकते हैं ए वाला हो जाएगा ऑप्शन, है ना। इस तरह से आप जान पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन इसका है, यहाँ देख सकते हैं 43, गांठ में बांधना अर्थात क्या होगा। गांठ में बांधना का अर्थात, इसका अर्थ क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 का खूब याद रखना, कहते नहीं मैं तुम्हारी बात गांठ बांध के रखा हूँ, जान लेना, ये सब गांठ बांध के रख ले रहा हूँ, कभी ना कभी आप बदला लेंगे। इस तरह से कोई ना कोई बार बोला जाता है, देखते होंगे अपने गाँव देहात में, आप देखते होंगे गठिया के रख लिए हैं, बोलते हैं अभी तक तुम गठिया के रखे हो, ये बात अभी तक गठिया के रखे हो। इसका मतलब ये है, बोलते हैं ऐसे गठिया के रखो, इसका मतलब क्या, गांठ में बांधना। तो गांठ में बांध के रखना का मतलब खूब याद रखना, उस बात को याद रखना। दोस्तों देख सकते हैं, जो भी कोई भी कुछ किसी को अगर व्यंग बोल रहा तो आप लोग याद रखते हैं, मुझे कोई कुछ बोला है तो उसको उसका जवाब देना है, तो ये ध्यान रखते हैं, इसलिए खूब याद रखना। गांठ में बांधना का मतलब खूब याद रखना, इसलिए क्वेश्चन नंबर 43 का ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आज का सेशन समाप्त हुआ। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि सभी साथी भी इस वीडियो से वंचित ना हो। और अपने जो आने वाला एग्जाम है 10 अगस्त को, LLB का एंट्रेंस एग्जाम, जो कि 10 अगस्त को कंडक्ट होने वाला है, MJPRU यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट हैं सभी जो है, मैं कामना करता हूँ सभी लोग जो है सफल हो जाएं और उनका एग्ज़ाम अच्छा हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आप हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा डेली, क्योंकि दोस्तों मैं एक वीडियो डेली ला रहा हूँ। आपकी एक हिंदी की सीरीज ला करके चल रहा हूँ, और इंग्लिश का लेकर के चल रहा हूँ, और संविधान का लेकर के चल रहा हूँ। जो भी आपके सिलेबस हैं दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी के लिए वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। इसलिए आप जो है पूरी ईमानदारी से आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़ने का कोशिश करिएगा। अभी तक जो भी स्टूडेंट नए हो हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि जो मैं वीडियो अपलोड करूं और आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट अभी इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर मैं प्लेलिस्ट में सही वीडियोज़ एक साथ डाल दिया हूँ। MJPRU एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा फाइल, उस पर आप जाएंगे। और एक जो है 2022 वाला है, पिछले साल का जो पढ़ा था, तो आप दोनों भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पहले साल 2023 वाला नया वाला पढ़ लीजिए, उसके बाद आप उसको रिपीट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप 2023 वाला प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से पूरा वीडियोस देख सकते हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर के आप आसानी से देख पाएंगे। जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देख लीजिए, ताकि आप सभी की तैयारी अच्छे से हो सके। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।